वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है डिमांड का फोरकास्टिंग। मैंने आपको पहले डिमांड के पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हमने डिमांड डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट किया था। कौन कौन से ऐसे तत्व थे जो कि मांग को बढ़ाने और कम करने में काम आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड का फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान, पहले से कोई अनुमान लगा देना, वो क्या कहलाता है? पूर्वानुमान। डिमांड का पूर्वानुमान मतलब जो मांग है मार्केट में कितनी बड़ी है, कैसे बढ़ेगी, कब बढ़ सकती है, कब कम हो सकती है, किस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो सकती है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? डिमांड फोरकास्टिंग कहलाती है। मतलब डिमांड का पहले से पूर्वानुमान लगाना कहलाती है। इसी के साथ साथ जो है पूर्वानुमान हम हर चीज का लगाते हैं। जैसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, मौसम को देखते हैं, वेदर रिपोर्ट्स जो है वो चेक की जाती है कि बारिश होगी या नहीं होगी, या कब तक बारिश हो सकती है, बारिश के मौसम पे कब तक होगी। ऐसे ही प्रोडक्ट का भी पूर्वानुमान लगाया जाता है, प्रोडक्ट का भी फोरकास्टिंग किया जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट कैसे सेल होंगे, कब सेल होंगे। तो फिर उसका जो पूर्वानुमान लगाते हैं, फिर उसका प्राइसिंग का भी फोरकास्टिंग की जाती है कि कैसे उसकी प्राइस को हमें बढ़ाना है, कम करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस जो है कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिमांड को पहले से फोरकास्टिंग करना है, पहले से किसी मांग का पूर्व अनुमान लगाना, वो क्या कहलाता है? डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मांग का पूर्वानुमान लगाना कहलाता है। और अब उसके कुछ तत्व है, डिटर्मिनेंट्स है। डिमांड फोरकास्टिंग के कुछ डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे तत्व है जो उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट्स है या डिटर्मिनेंट्स है जो उससे उसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो गुड्स टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, या कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं जो हमें हमेशा चाहिए ही होते। फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरीज आइटम्स आप जो लाते हो, तेल, शक्कर, चावल, दाल, ये सारी चीजें, तो ये आपको हमेशा ही चाहिए रहती है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो चीजें जो है वो हमेशा चलती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग हमको इस चीज को चेंज करना पड़ता है, ये हमारी बेसिक नीड है। तो ये गुड्स या ये प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे गुड्स जो हमेशा चलते रहते हैं या हमेशा ऐसे काम आते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं, मतलब समय के अनुसार चलना। सेकंड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब कि जो मौसम के अकॉर्डिंग काम में आते हैं, ऐसे काम में नहीं आते, टाइम टू टाइम हम उनको काम में लेते हैं। ऐसे जो है हम हर कभी वो हमें मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते, और हर कभी जो है हम उसको खरीदना या परचेज करना पसंद भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम्स, अगर मैं आइसक्रीम की बात करूँ तो आइसक्रीम समर सीजन में ही आती है। अभी ठंड के मौसम में उसकी शॉप्स जो है ओपन रहती है, बट ठंड के मौसम में बहुत कम लोग जो है आइसक्रीम प्रेफर करते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा लोग, ज़्यादा भीड़ जो है उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी ठंड का मौसम में कोई आइसक्रीम प्रेफर नहीं करता, इसलिए उसका प्रोडक्शन क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। बट जब जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, सबको पता है कि जैसे गर्मी स्टार्ट होगी वैसे सब लोग जो है वो प्रोडक्ट को वो आइसक्रीम को खरीदने जाएंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यही कहलाता है ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। मतलब ऐसे गुड्स जो टाइम के अकॉर्डिंग जो हमेशा चलते हैं वो ड्यूरेबल गुड्स, और जो टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं वो कहलाते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड वन इज कैपिटल गुड्स। अब ऐसे गुड्स जो हमारी कैपिटल को या पूंजी से रिलेटेड रहते हैं, जो कैपिटल को बढ़ाने या कम करवाने में काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड्स। वो बेसिकली इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं, एंड बिजनेसमैन जिन गुड्स का उपयोग करते हैं, यूज में बिजनेसमैन जो है यूज करते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? आप कैपिटल गुड्स आप कहेंगे। तो ये थे डिटर्मिनेंट्स, ये थे वो तत्व जो कि डिमांड को फोरकास्टिंग करने में काम आते हैं। तो फर्स्ट है ड्यूरेबल गुड्स, टाइम जो ऐसे प्रोडक्ट जो हमेशा चलते हैं, तो फिर बिजनेसमैन क्या करेगा? उस प्रोडक्ट का हमेशा जो है प्रोडक्शन करेगा। नॉन ड्यूरेबल गुड जो मौसम के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो फिर बिजनेसमैन क्या करेगा? उनको टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसका प्रोडक्शन कम या ज़्यादा करेगा। एंड थर्ड वन इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल मतलब पूंजी के गुड्स।
पूंजी जो है वो ज़्यादा कम या होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, कम ज़्यादा करेगा। तो वो गुड्स जो पूंजी के काम में आते हैं या कैपिटल के काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैपिटल गुड्स। फिर होता है नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड को फोरकास्ट करने में कौन कौन से टाइप्स रहते हैं, कितने तरह के टाइप्स रहते हैं, तो ये जानते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, आर्थिक और अआर्थिक बोल सकते हैं आपको इसको हिंदी में, उसका पूर्वानुमान लगाना। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंडीशंस, जो फाइनेंस से रिलेटेड रहते हैं, जो पैसे से रिलेटेड रहते हैं, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड रहते हैं, लाइक जो सोसाइटी में लोग रहते हैं या जो सोसाइटीज में जो हम लोग रहते हैं, जो फंक्शंस करवाते हैं, ये सारे जो है वो डिमांड के कि अभी जैसे शादियों के सीजन चल रहे हैं तो एज अ सोसाइटी मेंबर जो है अलग अलग जगह पे ये डिमांड है कि वहाँ पर जो है वो गार्डन्स जो है वो बुक हो रहे, तो ये क्या है, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, मतलब कि सोसाइटी से रिलेटेड, ये सोशल वर्किंग है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी डिमांड जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड रहती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डिमांड कहलाती है। एंड नॉन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, पहले से यह अनुमान लगाना, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट पार्टी हुई या ये, तो ये क्या हो, नॉन इकोनॉमिक हो गई कि ये इकोनॉमिक में नहीं है, तो ऐसे बिना पैसे उससे रिलेटेड रहती है। अगर वो पार्टी जीत रही है हार रही है, हमें कोई उसमें पैसा थोड़ा डालना पड़ रहा है, वो जो है एक डेमोक्रेसी से रिलेटेड रहता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, जो पैसों से रिलेटेड रहती है या पैसों से रिलेटेड जो मांग होती है वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक डिमांड कहलाती है, उसका अनुमान हम लगाते हैं। और नॉन इकोनॉमिक जो पैसों से नहीं रहती, जो पैसों से रिलेटेड मांग या डिमांड नहीं रहती, वो क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कहलाती है। सेकेंड इज माइक्रो एंड मैक्रो फोरकास्टिंग। माइक्रो मतलब छोटी और मैक्रो मतलब बड़ी फोरकास्टिंग। मैक्रो मतलब कुछ कुछ ऐसी डिमांड्स होती है जो कि हमारी बहुत छोटी छोटी सी डिमांड होती है, तो उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लगाना कि हाँ ये चीजें जो है वो छोटी छोटी सी चीजें जो है वो इकट्ठा करके हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में पता लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, माइक्रो डिमांड कहलाती है। ऐसी डिमांड जो छोटी छोटी तो है बट उसकी डिमांड जो है मार्केट में हो रही है, छोटे छोटे से प्रोडक्ट है बट उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में हो रही है, कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड का फोरकास्ट करना है, पहले से अनुमान लगाना कि नहीं इनकी डिमांड जो है मार्केट में हो सकती है या आगे चल के लोग इसको प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, माइक्रो डिमांड फोरकास्टिंग। और मैक्रो डिमांड जो कि बड़े बड़ी डिमांड रहती है लोगों की, कंज्यूमर की, कुछ प्रोडक्ट्स की बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है कि नहीं हमें ये बड़ी चीज जो है वो चाहिए, तो फिर बिजनेसमैन क्या करता है, उसमें चेंजेस करता है और फिर उनकी डिमांड को पूरे करने की कोशिश करता है। बट उसमें भी क्या है कि उसका पहले से अनुमान रहता है, पहले से फोरकास्टिंग करता है कि इसकी किस हद तक डिमांड हो सकती है, ज्यादा डिमांड हो सकती है उस प्रोडक्ट की या कम डिमांड। अगर वो छोटी डिमांड है तो उसको फोरकास्ट कैसे किया जा सकता है, और कोई बड़े प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसको फोरकास्टिंग करके उसको कैसे पूरा किया जाता है, तो वो भी क्या कहलाती है, माइक्रो एंड मैक्रो फोरकास्टिंग। फिर थर्ड वन इज एक्टिव एंड पैसिव फोरकास्टिंग, मतलब कि पहले से एक्टिव या पैसिव करना कि जो चीज हमारे पास है वो, और फिर जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी भी फोरकास्टिंग करना, जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी फोरकास्टिंग करना कि ये प्रोडक्ट जो है आगे कितनी देर तक चल सकता है, बिक सकता है या नहीं बिक सकता, और जो नहीं है हमारे पास, जो नया प्रोडक्ट हम ला सकते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस करके ला सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, न्यू टेक्निक्स को कैसे ला सकते हैं, तो ये सारी चीजें एक्टिव एंड पैसिव की फोरकास्टिंग में आएगी। कैसे हम एक्टिव और पैसिव को फोरकास्ट करके उस डिमांड को, एक्टिव एंड पैसिव डिमांड को कैसे फोरकास्टिंग करके डिमांड को पूरा किया जाता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, कुछ डिमांड ऐसी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब कि कुछ सीजन्स के अकॉर्डिंग, मतलब मान लो कोई अगर सीजन की बात करो तो 2 महीने 4 महीने की डिमांड रहती है कि हाँ, अब आइसक्रीम की बात करो तो सिर्फ 2 महीने की डिमांड है उस आइसक्रीम की,
2 महीने बाद या 4 महीने बाद वो डिमांड नहीं रहती, फिर वो जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और लॉन्ग टर्म डिमांड कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिनकी डिमांड जो है लंबे समय तक चलती रहती है। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ग्रोसरीज आइटम्स। ग्रोसरीज आइटम्स मतलब ये जो वो लंबे समय तक चलने वाली डिमांड है, वो लंबे समय तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो ये ऐसे आइटम्स या ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो लंबे समय तक चल रही है उनको क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डिमांड। और जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रहती है 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 1 महीने, तो ये ऐसी डिमांड क्या कहलाती है, शॉर्ट टर्म डिमांड कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। और डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाई गई है, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स का या मेथड्स का यूज किया जाता है जिससे उस डिमांड को कैसे फोरकास्ट किया जा सके, कैसे उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है और कैसे हम लगा सकते हैं उसके बारे में। फर्स्ट है नेचर ऑफ फोरकास्टिंग। उसका पूर्वानुमान का नेचर कैसा होता है, हम कैसे फोरकास्ट कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, प्राइस के बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर, सीजन के बेसिस पर। तो उसका नेचर कैसा है, मतलब कि उसके नेचर में कोई कमी तो नहीं है, उसके नेचर कैसा है कि हम किस हिसाब से या किस बेसिस पे हम उसका फोरकास्ट या पूर्वानुमान लगा रहे हैं। तो ये क्या लगाते हैं, लगा रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेचर ऑफ फोरकास्टिंग कहलाते हैं। सेकंड इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट जो है लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का है, या उसमें कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, प्रोडक्ट का नेचर कहलाता है कि प्रोडक्ट का आगे का नेचर कैसा है, क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से उसमें चेंजेस करके और फिर उसको फोरकास्ट करके फिर उसकी डिमांड को बढ़ाया घटाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, डिमांड को फोरकास्टिंग करना। मतलब कि डिमांड की फोरकास्टिंग मतलब या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट मतलब कि उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, कि अगर उसका नेचर अच्छा है, वो प्रोडक्ट जो है अच्छा है, मार्केट में अच्छे तरीके से बिक रहा है, तो हम उसका थोड़ा बहुत प्राइस जो है उसमें बड़ा इंक्रीज या डिक्रीजमेंट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर भी उसको डिसलाइक कर रहे हैं या उससे डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं है, तो फिर हमें उसकी प्राइस कम या ज़्यादा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये भी क्या कहलाता है, उस प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि हम उसकी डिमांड बढ़ाते हैं या उसकी क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीज़ें बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए। तो ये सारी किस पर डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। थर्ड वन इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो यही क्या हो जाएंगे, उसकी स्टेप्स भी हो जाएंगे कि कौन कौन से डिमांड के डिटर्मिनेंट्स जो है वो होते हैं, कैसे उस डिटर्मिनेंट्स को वर्क करवाते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में सारे डिटर्मिनेंट्स बताए थे। तो वही डिटर्मिनेंट्स जो है डिमांड को फोरकास्टिंग में भी काम करते हैं। उन डिटर्मिनेंट्स को जो है वो हम वर्क करेंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका फोरकास्टिंग का काम कर सकते हैं। उसकी बेसिस पर, डिमांड की बेसिस पर, मांग की बेसिस पर ही क्या करते हैं हम फोरकास्टिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डिमांड का फर्स्ट डिटर्मिनेंट एंड बेस्ट डिटर्मिनेंट था प्राइस। मतलब कि हर डिमांड जो है किससे पूरी हो सकती है, प्राइस से पूरी हो सकती है। तो ऐसे ही डिमांड को किससे फोरकास्टिंग किया जा सकता है, प्राइस से फोरकास्टिंग किया जा सकता है। फोर्थ वन इज एनालिसिस ऑफ डिमांड। मांग को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, डिमांड को कैसे पूर्वानुमान लगा सकते हैं इसका। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम उसके बारे में एनालाइज करते कि नहीं अगले 2 महीने बाद तो ये बिकना ही है, ये सेल मार्केट में होगा ही होगा। अभी जैसे ठंड का मौसम है तो जलेबियां जो है मार्केट में आने वाली, तो जो वो हलवाई है वो पहले से ही फोरकास्टिंग कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि जैसी ठंड आएगी तो जलेबियां जो है वो बिकना शुरू होगी ही होगी। तो वो क्या कर रहे हैं, पहले से फोरकास्टिंग करके और फिर क्या कर रहे हैं, उनके कॉस्ट वो उस प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहे हैं कि क्या हम जलेबी की दुकान कैसे लगा सकते हैं, कहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा बिकेगी, कैसे लगाएंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर वो क्या है अरेंज करते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं, एनालाइज करना, कि डिमांड के एनालाइजेशन कि क्या मांग मार्केट में इन चीज़ों की हो सकती है, सीजन्स के अकॉर्डिंग भी और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग भी। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक जो है वो आप यूज कर सकते हो डिमांड को फोरकास्टिंग करने में। ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स या टूल्स जो है अपनी डिमांड को बढ़ाने या कम करने
जिससे क्या हो सके आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम या ज़्यादा होती है। डिमांड किस पर बेस्ड रहती है? मोस्टली प्राइस पर बेस्ड रहती है। जैसे आपने प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ा दी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट अगर प्राइस आपने कम कर दी तो डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये किस पर बेस्ड रहती है? प्राइस पर बेस्ड रहती है। और फोरकास्टिंग करना भी किस पर बेस्ड रहता है? प्राइस के ऊपर भी बेस्ड रहता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है उन्हें तो पता है कि मार्केट में जब हम हमारा प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो रहेंगे जो उसको कंपटीशन करेंगे। पर बेस्ट किसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा? जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी क्वांटिटी अच्छी होगी, जिसके प्राइस में ज़्यादा कम ना ज़्यादा, जिसका प्राइस ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगा, हाई ना लो प्राइस। ज़्यादा हाई प्राइस होगा तो भी लोग नहीं खरीदेंगे और ज़्यादा लो प्राइस होगा तो भी लोग ये सोचेंगे कि बेकार प्रोडक्ट होगा तभी इतने कम पैसों में वो बिक रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऐसी प्राइस को फोरकास्ट करके रखना, ऐसी क्वालिटी को फोरकास्टिंग करके रखना, ऐसी क्वांटिटी को फोरकास्टिंग करके रखना जो मार्केट में अच्छे से बिक सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है सेल होकर उसकी डिमांड को ज़्यादा बढ़ा सके। तो ये क्या कहलाते हैं? डिमांड को फोरकास्टिंग करना कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डिमांड को फोरकास्ट जो है वो किस बेसिस पे किया जाता है, उसके कौन कौन से नेचर्स होते हैं, उसके टूल्स या टेक्निक्स या स्टेप्स की हम बात करें कौन कौन से स्टेप पर डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, साथ ही साथ कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स या टाइप्स होते हैं जिससे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग करना मीन्स कि पहले से अनुमान लगा लेना किसी प्रोडक्ट का कि वो मार्केट में जाकर बिकेगा या बिक सकता है या नहीं बिकेगा। तो इसका पहले से अनुमान जो है एज ए बिजनेसमैन जो है वो उसको फोरकास्ट करना ही पड़ता है कि आखिरकार वो जो प्रोडक्ट लेकर आ रहा है मार्केट में वो सेल कैसे होगा, किस क्या टेक्निक्स क्या टूल्स वो यूज करे जिससे वो सेल हो जाएगा, क्या क्या चीजें जो है वो यूज कर सकता है जिससे वो सेल हो गया और उससे उसको उसका प्रॉफिट हो सके, उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो सके। तो ये क्या कहलाते हैं? इसको डिमांड को पहले से फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। बिना फोरकास्टिंग करे आप कोई भी बिजनेस जो है वो नहीं कर सकते। सबसे पहले प्रोडक्ट लाने से पहले उसकी डिमांड बढ़ानी पड़ती है, उसकी डिमांड लोगों के बीच में उसकी मांग करवानी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए बेस्ट है। वो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि प्रोडक्ट जो है कैसा है, कितने समय तक जो है वो आपके पास रहेगा, तो अच्छे से रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा, कितने दिनों तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है? डिमांड को बढ़ाने में और कम करने में काम करती है। डिमांड को जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो बिजनेसमैन को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा और उससे क्या होगी? इकोनॉमी जनरेट होगी। तो मेन जो रीजन रहता है डिमांड को फोरकास्टिंग करने का यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड को क्या किया जाए? बढ़ा जाए। तो बढ़ाने से पहले क्या करते हैं लोग? उसको फोरकास्ट करके देखते हैं, उसका पूर्वानुमान लगा के देखते हैं कि कैसे हम हमारी डिमांड को बढ़ा सकते हैं और कैसे लोग ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये थे डिमांड के फोरकास्टिंग, ये डिमांड को किस तरह फोरकास्टिंग करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी डिमांड के कुछ अलग टॉपिक्स से रिलेटेड डिमांड के बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो।